नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की बौखलाहट एनडीए पर रही दरार से है। नीतीश नायडू को मिला ऑफर। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग इस वक्त चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हालात थे और जो चिड़चिड़ापन था वह क्यों था, यह देश को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि विपक्ष को लेकर के जो इंडी का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, कल बाकायदे विपक्षी दलों का नाम लिया और कांग्रेस पर हमला किया। जो प्रधानमंत्री इस देश का विपक्ष को दुश्मन समझ रहा था, वह अचानक डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के उन लोगों को उपदेश क्यों देने लगा, इस पर आश्चर्यचकित पूरा देश हो गया। लेकिन वह चिड़चिड़ापन नहीं, बल्कि वह डर था उन्हें। और नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, यह साफ झलक गया। इसका वजह बहुत साफ है कि 9 मार्च को जो पार्लियामेंट के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया है और 9 मार्च से 13 अप्रैल तक पार्लियामेंट चलना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। डर और खौफ है, कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस जिस तरह से सरकार की नाकामियों को दर्शा रही है, दिखा रही है और प्रदर्शन कर रही है, यह प्रदर्शन विश्व में विख्यात हो रहा है। और नरेंद्र मोदी का जो बचा खुचा था वह भी एक तरह से समाप्त हो रहा है, धूमिल हो रहा है। लेकिन बचा था क्या कुछ, या दिखावा था? तो इसमें अब जब आप अंदर तक जाएंगे इसको समझने के लिए, तो वह सिर्फ एक दिखावा हो रहा है। 2014 के बाद से ही नरेंद्र मोदी ने दिखावा किया, बल्कि मोदी को कोई और चला रहा था, ऐसा प्रतीक होता है। अब ऐसे में कांग्रेस जिस तरह से एप्स्टीन फाइल से जुड़ी एक एक हकीकत निकाल रही है, एप्स्टीन का जिक्र होता है तो आप मत सिर्फ इससे मत उसको जोड़िएगा कि एप्स्टीन लड़कियों का दलाल था, नहीं, उसको दूसरे तरह से भी देखिए। कई सरकारें वह चलाता था, कई सरकार चलाता था कई देशों का, जिसमें भारत भी एक है। और हरदीप सिंह पुरी उस बीच में मीडिएटर का काम करते थे। जो हरदीप सिंह पुरी मीडिएटर का काम करते थे और उनकी बेटी पैसे असूली का काम करती थी। 2014-15 में ही मात्र 5,700 करोड़ ले ली थी। कल के कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था। अब ऐसे में 9 मार्च के इस झल्लाहट और चिड़चिड़ापन का राज समझिए आप दर्शक, जो बहुत जरूरी है कि अब 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ है। अब अंदर खाने सरकार कुछ कैबिनेट में फेर बदल का चाल चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसे वोटिंग पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। और ऐसे ही सिचुएशन में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। उस वक्त भी बजट का ही सेशन था। यह खौफ नरेंद्र मोदी को सता रहा है, यह डर सता रहा है। तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कह करके इस्तीफा दे दिया कि हम पैसे देकर वोट लेना पड़े तो ऐसी सरकार हम नहीं चलाएंगे, हम इस्तीफा देते हैं। और सरकार गिर गई। मायावती उस वक्त वोट नहीं की थी अटल बिहारी वाजपेयी को। और इस बार तो सरकार की न 13 में है और न 56 में है, 240 पे है। हालांकि उस वक्त से ज्यादा सीटें हैं भाजपा के पास, लेकिन उस वक्त नेताओं की साख और सम्मान था। और आज इनके साथ इनकी न तो साख है और न तो इनका कोई सम्मान है। ऐसे में इनको सपोर्ट मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। तो यह डर भाजपा को सता रहा है। अब इसके दूसरे पहलू में
आप दर्शक बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को समझने की कोशिश कीजिएगा, ना समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके इस कार्यक्रम को एक बार देखिएगा, आपको समझ आएगा। अब 9 मार्च को जो होना है तो उसमें 272 इनको जो वोट चाहिए, अगर 272 नहीं मिला तो इनका क्या हाल होगा? सरकार गिर जाएगी। और सरकार गिरी अगर तो इनके क्या हाल होंगे? विपक्ष का कोई भी प्रवक्ता या कुछ, या राज्यसभा के अंदर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद क्या कह रहे थे, या कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं? एक दिन के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हमें दे दो, मैं बता देता हूं कि तुम्हारा क्या हाल होगा। तो यह जानते हैं कि जिस ईडी सीबीआई का यह इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाने का प्रयास किए, वही विपक्ष के हाथ में जब ईडी सीबीआई आ जाएगी तो इनकी क्या हाल होने वाली है। इस बात का डर इन्हें है कि आज जिसे यह मोहरा बना करके नचा रहे हैं, वही मोहरा इनको नचाना चालू करेगा। और इनकी फाइलें भी तैयार करके रखा होगा। जब सरेंडर होगा, दूसरी सरकार आएगी तो ये कहेंगे सर फाइल तैयार है, तब इन लोगों को भागने का जगह नहीं मिलेगा। इस बात का डर इन लोगों को सता रहा है, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिखा। अब इसका दूसरा पहलू, जैसा मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी और मायावती ने वोट नहीं किया था। अब इसका दूसरा पहलू है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अगर ऑफर दिया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, और वह ऑफर उन लोगों को केंद्र की राजनीति में एस्टेब्लिश करता है, तो वह एक झटके में छोड़ देंगे, क्योंकि इस वक्त इंडिया गठबंधन एक है। कल के अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को बांटने की कोशिश की और मीडिया को भी सलाह दिया कि विपक्ष का नाम नहीं, कांग्रेस का बोलो। आप हेडलाइन के बारे में समझा रहे थे वो मीडिया को। मोदी से सवाल मत पूछो, कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन कर सकती है। अब विपक्ष यह भाव तो समझता है, यह भी बात सत्य है कि विपक्ष के एकजुट न होने के कारण और विपक्ष के पर्दे के पीछे से सपोर्ट मिलने के कारण ही नरेंद्र मोदी अभी तक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन वह विपक्ष अब शायद समझ गया और एकजुट हो गया। अब ऐसे में एकजुट है तो नीतीश नायडू तो बहुत अहम हो गए, और इन्होंने वादा खिलाफी किया है नीतीश नायडू के साथ, शिंदे के साथ। और यह 3 कड़िया यह है कि वादा खिलाफी से अब पक्ष भी चुके हैं, क्योंकि इनका वादा खिलाफी करने का सिलसिला जो है वह थम नहीं रहा है। हमेशा एक डोज दे देते हैं, हमेशा एक झुनझुना थमा देते हैं। और चंद्रबाबू नायडू को तो इतना फंसा दिया इन्होंने कि अब चंद्रबाबू नायडू से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं कि बिल गेट्स का आपने स्वागत कैसे किया, जो आदमी एप्स्टीन फाइल में लिप्त है लड़कियों के साथ। अब यह चीजें कही जा रही है कि मोदी ने फंसा दिया, मोदी ने भेज दिया बिल गेट्स को चंद्रबाबू नायडू के पास। यह बातें मैंने आप दर्शकों को पहले भी बताई थी कार्यक्रम में। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पास ऑफर गया है तो एनडीए गठबंधन में दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर शरद पवार कुछ बड़ी चाणक्य नीति चल रहे हैं। जो शरद पवार, अब कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे के संपर्क में, जो पिछले दिनों एकनाथ शिंदे का राज ठाकरे के साथ बंद कमरे में बैठक हुई थी, शरद पवार के जानकारी में वह बैठक हुई थी। ऐसे में इस बजट सेशन के तहत, जो बजट सेशन 9 मार्च से शुरू हो रहा है और पहला दिन वोटिंग और अब चर्चा होगा स्पीकर ओम बिरला पर, तो उसी बजट सेशन में अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाने की एक बड़ी तैयारी कर रहा है विपक्ष। यह बात कही जा रही है, चर्चा में यह बात आ रही है। इसके पुख्ता सबूत तो भाई हमारे पास नहीं है, लेकिन यह चर्चा की जा रही है कि उसी में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके लिए नरेंद्र मोदी बहुत डरे हुए हैं। इसीलिए विपक्ष को, डीएमके को या समाजवादी पार्टी को या तृणमूल कांग्रेस का नाम लेकर के कहा कि इनकी कोई गलती नहीं है,
कांग्रेस की गलती है, क्योंकि एआई समिट में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, नरेंद्र मोदी की असलियत सामने आ गई। प्रदर्शन नहीं करेगा क्या आदमी? गलगोटिया कहे या लंगोटिया कहे, क्या कहे उस यूनिवर्सिटी को जिसने चाइना के रोबोट डॉग को अपना मैन्युफैक्चर बता दिया? उसको किसने बुलाया था? और उससे रिश्ते तो नरेंद्र मोदी के बड़ी मधुर है। गलगोटिया कह लीजिए, लंगोटिया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अब तो लोग उस पर रील भी बना रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की कलई खुल रही है। दूसरी चीज, हरदीप सिंह पुरी की बेटी को लेकर के जो कांग्रेस ने खुलासा किया और जो तथ्य आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में अभी एप्स्टीन बहुत कुछ गुल खिलाने वाला है। और नरेंद्र मोदी जो इजराइल जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी इजराइल में जाकर के कुछ रणनीति बनाने वाले हैं क्या? जैसे पैरासेस जैसा कुछ, और जो विपक्ष की निगरानी कर सके, जैसे पहले किए थे आने के लिए सत्ता में। आरोप लगता है कि पैरासेस का इस्तेमाल किया था इन्होंने, कई मोबाइल में डाला था पत्रकारों के, न्यायपालिका के जजों के, विपक्ष के, लीडर ऑफ अपोजिशन के और बाकी नेताओं को, और कुछ भाजपाइयों के, जिनको इन्होंने साइड कर दिया। तो अब इन्हें डर लग रहा है। तो इजराइल जाकर के क्या गुल खिलाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को अब कहा जा रहा है कि उनको प्राइम मिनिस्टर का ऑफर विपक्ष ने दे दिया है। और नीतीश कुमार को भी ऑफर मिला हुआ है। एक नई रणनीति पर इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। मैंने पहले भी कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि स्पीकर ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर यह सरकार फंसने वाली है, और महाभियोग ममता बनर्जी के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा पार्लियामेंट में 200 प्लस सांसदों के हस्ताक्षर से महाभियोग चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आएगा और मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अगर स्पीकर ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर 293 एनडीए का है और 280 भी पड़ गया वोट, तो भी अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा कि इस सरकार के पास है या नहीं है बहुमत, क्योंकि 293 से 80 कैसे हो गई, यानी कि यह सरकार फंस गई है। अब अमेरिकी ट्रेड डील भी मोदी सरकार को कहीं ना कहीं एक ऐसे पचड़े में फंसा रही है कि मोदी सरकार उससे बच नहीं पा रही है, क्योंकि ट्रंप टैक्स लगाने से बाजी नहीं आ रहा, वो खत्म करना कर ही नहीं रहे हैं, और ट्रेड डील में फंस गई सरकार। एक व्यापक भयावह आंदोलन देश में छिड़ सकता है, जो जगह जगह नजर आ रहा है, और कांग्रेस हर राज्यों में एक्टिव हो चली है। कांग्रेस को रोक पाना अब मोदी के बस का नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको पुलिस रिमांड पे ले रही है, नेपाल के जेएनजी आंदोलन से जोड़ रही है कि जेएनजी करने का प्लान था। अब भाजपा ही कर रहे हैं तो उस पर नहीं प्लान बताती है, क्योंकि भाजपा की सरकार है। अब इसे बड़ी ध्यान से समझिए, इस बौखलाहट का और चिड़चिड़ापन का और क्या राज है। दो तीन चीजें हैं कि चंद्रबाबू नायडू नाराज है और उनके पास ऑफर है। यह बात वह पहले भी बजट सेशन के पहले भी गृह मंत्री अमित शाह से कह चुके हैं कि आपने जो वादा हमसे किया वादा पूरा कर दीजिए, नहीं तो हमारे पास ऑफर है। यानी कि विपक्ष के ऑफर पर मुहर लग रहा है, ऐसी चर्चाओं में आई थी। और चंद्रबाबू नायडू विपक्ष के संपर्क में है, ऐसा वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही थी। इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू संपर्क में है, और बिल गेट्स का स्वागत करने के बाद उनकी नाराजगी और बढ़ी है मोदी से। और जो खुलासे, अलग अलग खुलासे हो रहे हैं मोदी सरकार को लेकर के, इससे साख भी गिर रही है। और नीतीश कुमार भी की भी नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरह से अभी भी एग्जिट प्लान को लेकर के चर्चाएं चल रही है, और अमित शाह बिहार पहुंच गए हैं, जिस पर अगले प्रोग्राम में हम लोग चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार अब उनकी नाराजगी
मोदी सरकार से दूर कर सकती है। यही वजह है कि आरसीपी सिंह को भी वह फोन करके बुला लिए थे कल। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे घर वापसी की तरफ लगातार कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और शरद पवार की जानकारी में राज ठाकरे एकनाथ शिंदे से मिले थे और सुमित्रा पवार भी 26 तारीख को, इसी 26 को, आने वाले 26 को बैठक करने जा रही है एनसीपी की। जो शरद पवार का परिवार और एनसीपी सुनेत्रा पवार का परिवार एक होने जा रहा है फिर, जैसे पहले एक था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पे महाराष्ट्र में भी नई मुसीबत आ पड़ी है कि इन दोनों के बगैर, सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे के बगैर तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी नहीं बचेगी और बिहार में भी नहीं बचेगी। बिहार में भी जिस तेजस्वी यादव के ऊपर शिकंजा कसी थी मोदी सरकार, नीतीश कुमार ने बचा लिया, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि विपक्ष के जरिए ही एक कंफर्टेबल सरकार बिहार में हम कर सकते हैं और अपनी पार्टी को बचा सकते हैं। अन्यथा नीतीश को ही हटाने में भाजपा तो लगी हुई है अभी भी। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नई संकट में आके पड़ गई है और इस वक्त चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो और एकनाथ शिंदे, यह दूर होने वाले हैं और अविश्वास प्रस्ताव भी पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार को लेकर के इसी बजट सेशन में आएगा, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके वजह से मोदी को अब सत्ता जाने का डर लग रहा है। और इस बीच एप्स्टीन की अगर कुछ और फाइलें आ गई या अमेरिकी ट्रेड डील पर परमानेंट हस्ताक्षर हो गया और यूजीसी भी 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, तो फिर सरकार का बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा और एक ही बार में या इसी बजट सेशन में, या बजट सेशन है, पार्लियामेंट स्थगित भी नहीं कर सकती है, चलाना है पार्लियामेंट इसको, और चलाना है तो लंबा चलने वाला है, क्योंकि 9 मार्च से 13 अप्रैल 1 महीना से ज्यादा का होगा। तो सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है और सरकार को बचने का अब कोई रास्ता नहीं बच रहा है। चारों तरफ से मोदी सरकार बिल्कुल ही उलझ गई है और मोदी सरकार का आखिरी कार्यकाल या आखिरी बजट यही मार्च महीना हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। यानी कि दरार इस सरकार में पड़ गया है। मोदी पहली बार डरे हुए हैं, एनडीए नहीं है मोदी के साथ, ऐसा इनको अब एहसास भी हो गया है। नीतीश नायडू की क्या है तैयारी, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मोदी की उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।